ऐसा भी हो रहा है। लोगों को सुविधा देने के लिए कांग्रेस पार्टी घर घर पहुंची। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। आम जनता को किस तरीके से सुविधा पहुंचाया जाए और किस तरीके से उन्हें सब डॉक्यूमेंट्स जगह पे दिया जाए, इसका जीता जागता उदाहरण आज नयानगर में देखने को मिला। इसी विषय पे आइए बात करते हैं यहाँ की एक नगर सेविका रुबीना फिरोज से और जानते हैं किस तरीके से उन्होंने महिला के लिए चीज़ें बताई और आगे महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगी। आपने अब बहुत अच्छी जानकारी देते हुए महिलाओं को बताया जो चीज़ उन्हें नहीं पता थी, तो महिलाओं को क्या संदेश देंगी? देखिए, आने वाला महीना जो है वो महिला दिवस के लिए मशहूर है। 8 मार्च जो है वो इंटरनेशनल वुमेंस डे है। मगर मैं मानती हूँ कि महिलाओं का दिन कोई एक दिन के लिए स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। महिलाओं के दिन पूरे 365 होते हैं, चाहे वो बाहर काम करने वाली महिला हो या घर में रहने वाली महिला हो, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि दूसरी महिलाएं। दूसरा, मैं उन लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से जो सारी स्कीम्स और जो सारे सहूलतें हमारे डिपार्टमेंट ने यहाँ उपलब्ध कराई हैं, उनकी जानकारी लोगों को नहीं होती है। महिला बाल कल्याण की मेंबर होने के नाते मैंने पिछले दोनों टर्म्स में भी यही कोशिश की कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोगों को दें और इसका फ़ायदा लोग उठा सकें, महिलाएं ख़ास तौर पे उठा सकें। जो फ्री कोर्सेज़ हैं महानगर पालिका के, उनका फ़ायदा लोग महिलाएं उठाकर आर्थिक तौर पे वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, इसकी मैंने हमेशा कोशिश की है। और मैं मानती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अहम विषय है और इसमें जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं इसमें काम करने की कोशिश करूँ। इसी विषय में आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने आज पहली बार मीडिया में रूबरू होकर अपने कामों के बारे में उल्लेख करने का विषय बनाया। यूँ तो वो आमतौर पे जाने जाते हैं हर काम के लिए, क्योंकि कोविड जैसी महामारी में भी ग्राउंड लेवल पे हर एक चीज़ की सुविधा इन्होंने लोगों को बताई। आइए आपसे बात कराते हैं अशरफ जी सर, जानते हैं आज जो उन्होंने कैंप किया उसके पीछे क्या मकसद था। आपने आज एक कैंप किया जो कि अपने ऑफिस पे किया है, तो क्या मकसद रहा? ये मकसद एक अवेयरनेस था। इस तरीके के जो ई श्रम जैसे कार्ड है, हेल्थ से रिलेटेड जो कार्ड है, यूनिवर्सल पासेस है, और उसके अलावा वोटर आईडी जो नॉर्मल है लोगों तक एक आईडी प्रूफ करने के लिए, ई श्रम कार्ड जो सरकार की तरफ से जो सुविधा है, ये लोगों को अभी तक के इस बारे में कोई जागरूकता नहीं थी। तो इस वजह से इस चीज़ को अवेयरनेस लाने का और लोगों को इकट्ठा करके लोगों तक मैसेज पहुंचाना था कि आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी लो और आप इन लोगों का फ़ायदा उठा सको। इसलिए हम लोग ने ये ई श्रम कार्ड और हेल्थ से रिलेटेड कार्ड जो इश्यूज़ करा है, इस वजह से कराए थे। आप हमेशा से ही जागरूक रहे हैं और आपके बहुत सारे काम हम देखते आए हैं, जो कि फेसबुक के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या वजह रही कि आप हमेशा लोगों के बीच चर्चित रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे आइडल है जो श्री मुजफ्फर हुसैन जी, हमारे जो वरिष्ठ नेता, एक्स MLC वर्किंग प्रेसिडेंट एक्स मुजफ्फर साहब, उनके मार्गदर्शन से जो मैं पिछले कई सालों से जो वर्किंग करते आया हूँ और लोगों के बीच में जो मेरे को उठना बैठना और कुछ रिलेशंस बने हैं, उन लोगों की सोसाइटीज़ के सॉल्व करना मैटर्स, उनके गटर की परेशानियाँ, उनकी रोडों की परेशानी, जो भी उनकी परेशानियाँ था, उन बीचों को परेशानी को मैंने सॉल्व किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोविड की जो लास्ट 2 साल पहले परिस्थिति थी, कोविड के अंदर जो लोगों की हेल्प किए, वो मुजफ्फर साहब के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने 24 आवर्स एक हेल्पलाइन स्टार्ट किए थे। वो हेल्पलाइन आपने देखे होंगे कि हाईवे से रिलेटेड जितने लेबर कैंप लोग यहाँ से बिहार, यूपी सब स्टेट्स में जा रहे थे, तो उन लोगों को हम लोग ने हर तरीके से हेल्प किया 24 आवर्स। उसमें हमारे सब तरीके के कार्यकर्ता और बेसिक के सब लोग, अधिकारी लोग सब जुड़े हुए थे। और उसके अलावा मुजफ्फर साहब ने आपने देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी जिन्होंने ये कोविड की जो इंतकाल फरमाए, डेथ हुई, उन लोगों के लिए 50,000 का मुआवजा मुआयना किए थे। तो उसके लिए भी मुजफ्फर साहब के नेतृत्व में हम लोग आज हर वो घरों तक पहुँचे जिन्हों के घर पे डेथ हो चुकी, इंतकाल हो चुका, तो उनके घर पे उनको मुआवजे के बारे में कुछ मुआयना नहीं थी, तो उनको हम लोग ने उस फॉर्म्स को फिलअप करके उनके घरों तक वो फॉर्म पर फिलअप करवा के उनको वो सुविधाएँ दिलाई। तो ये सब चीज़ें हमारे जो आइडल है मुजफ्फर साहब जी, उनके मार्गदर्शन में मैं इतने सालों से जो वर्किंग करता आया हूँ कांग्रेस में, तो उनका ये सब किया हुआ मेरे साथ में, तो आज ये मैं लोगों के बीच में हूँ। आप अपने माध्यम से अब लोगों को क्या बताना चाहेंगे और किस तरीके से उन्हें इस सुविधा की जानकारी देंगे? अब लोगों को जिस तरीके से यहाँ जो आप देखे थे कि कई लोग इकट्ठे हुए थे ई श्रम के बारे में और उन्होंने पूछा कि ई श्रम क्या यूज़ के लिए, तो ई श्रम एक ऐसा कार्ड है जो सरकार की तरफ से केंद्र सरकार ने
उपलब्ध कराया है, तो वो लोगों तक मालूम नहीं था। उनको हमने बताया गया कि ई श्रम कार्ड की जो सुविधा है, जैसे कि एक किस्तों में एक रकम मिलेगी और एक 2 लाख रुपए का बीमा जैसा होगा और एक छोटे मोटे मकान के लिए सुविधा सरकार की तरफ से मिलेगी और कई ऐसी जानकारियां हैं जो जनहित का उनके उसमें काम में आएगी। तो ये कार्ड बहुत यूज़ में आएगा लोगों के। इसके लिए लोगों के लिए ई श्रम कार्ड बनाया गया और हेल्थ कार्ड भी इसी तरीके से एक जुड़ा हुआ एक कार्ड है जो डिजिटल हेल्थ कार्ड कहा जाता है। डिजिटल हेल्थ कार्ड इस तरीके से कहा जाता है जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाते हो और हॉस्पिटल्स में आपको एक फ़ाइल लेके जानी पड़ती है कि भाई पेशेंट को क्या क्या बीमारियां है, वो डॉक्टर स्टडी करता है और आपको पर्ची बननी पड़ती है। ये कार्ड जो मुआयना करा गया है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोगों तक ये डिजिटल कार्ड लेके जाइए और उनको बताइए और हॉस्पिटल में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाइए वो कार्ड दीजिए, आपके टोटल हेल्थ से रिलेटेड डेटा उसके अंदर स्टोर हो गए और आने वाले वक्त में इनमें और सुविधाएँ आएगी। तो इसके लिए हमने लोगों को ये चीज़ें दी है। तो अगर आप भी इन ऐसे किसी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो लोधा रोड पे अशरफ का ऑफिस है, यहाँ आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट में इन सारी सुविधाओं का लुत्फ उठाइए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और कैमरामैन अजय के साथ मुंबई की दृष्टि।